वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवतो वासुदेवाय। प्यारे साधकों और भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय सार, द्वितीय अध्याय जो गीता का सार है उसका श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 34 से लेकर 36 तक का श्रवण करेंगे। इससे पहले तक हमने श्रवण किया था कि श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि आप यदि इस युद्ध को नहीं करोगे तो आपका अपयश पूरी दुनिया में फैलेगा और आप जो एक महान योद्धा बन चुके हैं वह पदवी भी आपकी छिन जाएगी। महान योद्धा होने के नाते आपने अपने गुरुओं को प्रसन्न किया, आपने देवताओं को युद्ध में प्रसन्न किया, तो उन्होंने आपसे प्रसन्न होकर आपको अस्त्र प्रदान किए और अब आप उन अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर रहे। यदि आप अब युद्ध से विमुख हो जाओगे तो आपका पूरे संसार में अपयश फैलेगा। श्री कृष्ण इन आगे के श्लोकों में भी यही उन्हें बता रहे हैं कि हे अर्जुन, आप युद्ध कीजिए। यदि युद्ध नहीं करेंगे तो अभी तक जो आपका यश फैला हुआ था वह अपयश में बदल जाएगा और अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। यदि जीवित रहते हुए ही संसार में हमारा अपयश फैल गया, किसी सामाजिक प्राणी का भी, तो उस अपयश से बढ़कर मृत्यु होती है। क्योंकि मृत्यु में तो एक बार इंसान ख़त्म हो गया। अपयश का क्या है, आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी खड़े होंगे, जिससे भी बात करेंगे, हर किसी व्यक्ति का आपके लिए देखिए ये उंगली, यह देखिए हाथ, पूरा हाथ तो अच्छाई के लिए जाता कि देखिए वो व्यक्ति कितना अच्छा है। यह उंगली हमेशा बुरे व्यक्ति के लिए जाती तो आपके ऊपर ये उंगली उठेगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपका यश तो खत्म हो जाएगा। क्या फैलेगा दुनिया में? अपयश। अब जब अपयश फैलेगा, आप जहाँ भी जाएंगे आपकी तरफ यह उंगली खड़ी होगी और अब तक आपका जितना भी सम्मान था वह सारा मिट्टी में मिल जाएगा। यह श्री कृष्ण ने समझा रहे हैं। तो आइए अब श्लोक संख्या 34 पर चलते हैं। अब कीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद तिरिच्यते। संधि विच्छेद करके और सुन लीजिए। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अकीर्ति, अकीर्ति का मतलब है अपयश, अकीर्ति का मतलब अपयश। च और भी, च और भी, चापी का मतलब क्या है? और भी इसके अतिरिक्त। अकीर्तिम अपयश, च और भी, अपि इसके अतिरिक्त, भूतानी सभी लोग, सभी लोग कह रहे इसके अतिरिक्त। केवल अपयश अपयश नहीं, और भी देखिए और भी क्या कहेंगे। भूतानी सभी प्राणी कथयिष्यति कहेंगे, कथयिष्यन्ति कहेंगे, ते तुम्हारे लिए, ते तुम्हारे लिए। अव्ययाम, अव्ययाम होता सदा के लिए, हमेशा के लिए तुम्हारे अपयश का गान करेंगे। आपकी चारों ओर अपकीर्ति का बखान होगा, आपका चारों ओर अनादर होगा। सभी प्राणी चारों ओर हर तरह से आपका अनादर करेंगे। फिर कह रहे संभावितस्य, सम्मानित व्यक्ति के लिए। आप क्या थे अब तक उनके लिए? एक सम्मानित व्यक्ति थे, एक बड़े अच्छे योद्धा थे, आपका वह सम्मान करते थे। संभावितस्य,
संभावितस्य सम्मानित व्यक्ति के लिए च और भी अकीर्ति अपयश, अकीर्ति से, अकीर्ति मरणाद अपि, मरने से भी अतिरिच्यते, अधिक होती है। क्या कहा कि लोग हमेशा तुम्हारी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे, अपयश का वर्णन करेंगे, और एक इज्जतदार व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है कि मृत्यु तो एक बार आ जाएगी तो ख़त्म किस्सा, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब आप जीवित रहेंगे तो चारों ओर आपका अपयश फैलेगा। सब व्यक्ति आपकी तरफ उंगली उठाकर कहेंगे कि भाई यह वह अर्जुन है जो युद्ध से विमुख हुआ है, इसने अपने क्षात्र धर्म का पालन नहीं किया, यह कायरता से कि मैं अपने सगे संबंधियों का वध करूंगा और मेरा वध हो जाएगा, वो अपना भी डर रहा है कि मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, यह सोचकर यह युद्ध से पीछे हट गया है। श्री कृष्ण अब बार बार उन्हें यही समझा रहे हैं कि आप ऐसी स्थिति में आकर युद्ध से विमुख मत हो। अब आप युद्ध करिए, जो कुछ है उसको सबको साइड में छोड़ दीजिए। केवल और केवल आपके सामने क्या होना चाहिए कि मुझे अब युद्ध करना है। अब आपको युद्ध से विमुख नहीं होना, क्योंकि आप एक कायर नहीं हैं, क्योंकि कायर की भांति अब तक आचरण कर रहे हैं। भाई यहाँ क्या है, श्री कृष्ण अर्जुन को एक मित्र की तरह भी समझा रहे हैं, और अब तो उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था तो उन्हें एक शिष्य की तरह भी समझा रहे हैं कि अब तुम न तो मेरा गुरु होने का मेरा अपमान कीजिए, और न ही यदि मैं आपका मित्र हूँ तो मित्र होने के नाते भी मेरा अपमान मत कीजिए। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस कर्तव्य का पालन कीजिए। अब आप इस संग्राम से पलायन मत करिए, इस धर्म युद्ध से पीछे मत हटिए। अब आगे देखते हैं श्लोक संख्या 35 में क्या कहा कि भाई यदि आप मृत्यु के डर से इस युद्ध को छोड़ दोगे तो सभी आपको हमेशा क्या कहेंगे, कायर कहेंगे, युद्ध से विमुख होने वाला कहेंगे, रण छोड़ कहेंगे कि जिसने युद्ध को छोड़ दिया। युद्ध भूमि में बिल्कुल एंडिंग स्टेज पर युद्ध होने वाला था और यह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। अब आपको क्या कहेंगे कि आप युद्ध भूमि से भगोड़ा हो गए, छोड़कर भाग गए हो। तो देखिए शब्दशः अनुवाद पर आते हैं। भयाद रणाद उपरतम, भयाद रणाद उपरतम मंस्यते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। कह रहे अब तक जो आपको बहुत बड़ा समझते थे ना कि आप बहुत बड़ा योद्धा हैं, और यदि अब छोड़कर भाग गए तो उनकी नज़रों में आप जैसा तुच्छ व्यक्ति कोई नहीं होगा। कहाँ आपका बड़प्पन था और कहाँ आपका सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। तो आइए शब्दशः अर्थ पर आते हैं। भयात भय से, डर से, रणाद रणाद युद्ध भूमि से, उपरतम भागने वाले, विमुख होने वाले। युद्ध भूमि से, डर से विमुख होने वाले मंस्यते समझेंगे, मंस्यते समझेंगे त्वाम तुमको महारथा, जो बड़े बड़े योद्धा हैं ना, जो बड़े बड़े योद्धा हैं वो आपको क्या समझेंगे कि आप युद्ध भूमि से युद्ध को डर के मारे छोड़कर भाग गए, वो ऐसा समझेंगे। ये शांच जिनके लिए, ये शांच जिनके लिए, च और तुम जिनके लिए तुम, बहुमत है, बहुमत है बहुत मान के योग्य थे, जिनके लिए आप बहुत सम्मानित व्यक्तियों में गिने जाते थे। भूतवा सम्मानित व्यक्ति होकर जो गिने जाते थे ना, अब क्या होगा, यास्यसी जाओगे, यास्यसी हो जाओगे, क्या हो जाओगे, लाघवम। अब उनकी नज़रों में आप एक तुच्छ इंसान
तुच्छ इंसान, छोटे इंसान, लघु इंसान हो जाओगे। आज तक जो बड़े बड़े योद्धा आपको क्या समझते थे, एक बहुत बड़ा योद्धा समझते थे, सम्मानित व्यक्ति समझते थे, अब आप उन सब की नज़रों में गिर जाओगे और आपको एक लघु प्राणी समझने लगेंगे। इसलिए अब आप यदि युद्ध भूमि छोड़ोगे तो आप कायर कहलाओगे। अब आइए श्लोक संख्या 36। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवा हिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अब यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि देखिए, जब आप युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाएंगे ना, तो हर व्यक्ति आपके लिए कटु शब्द कहेगा, कोई आपको झूठा कहेगा, कोई कुछ और शब्द से आपको संबोधित करेगा। तो क्या आप उस समय उनके वचन सुन पाओगे? उस समय आपकी स्थिति और भी दुखदायी हो जाएगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब आप समझ लीजिए, यदि आप युद्ध भूमि छोड़कर भागेंगे तो समाज आपको क्या क्या कहेगा और वह स्थिति आपके लिए और भी दयनीय होगी। आइए अब शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। अवाच्य, अवाच्य का मतलब होता है जो कहने लायक नहीं है, कड़वे कड़वे वचन। फिर अवाच्य कड़वे। वादान, वादान होता है मिथ्या शब्द, झूठे झूठे शब्द आपके लिए प्रयुक्त होंगे। फिर बहुन, और भी अनेक, वदिष्यन्ति, और भी अनेक नामों से आपको कहेंगे, अनेक नामों से आपको पुकारेंगे। तब तुम्हें आहिताहा, तुम्हारे शत्रु, कह रहा तुम्हारे शत्रु उस समय तुम्हें बड़े कड़वे शब्दों से, बड़े झूठे झूठे शब्दों से और पता नहीं किन किन नामों से तुम्हें पुकारेंगे। निंदंत है, निंदा करते हुए, भाई आपकी निंदा भी करेंगे। निंदंत है, निंदा करते हुए। तब तुम्हारी सामर्थ्यम, किसकी निंदा करेंगे? तुम्हारी सामर्थ्य की, तुम्हारी शक्ति की निंदा करेंगे। ततः, फिर उस समय, अर्थात उसकी अपेक्षा, दुखतरम, और अधिक दुख आपका, नु किम, बढ़ जाएगा। आपका दुख और भी अधिक बढ़ जाएगा। तो उस समय आप क्या करेंगे? यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई आपके शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से, अपशब्दों से और न जाने कैसे कैसे शब्दों से आपका वर्णन करेंगे, आपकी शक्ति का मजाक उड़ाएंगे। आप जिधर भी जाएंगे उस समय उसी तरफ वह व्यक्ति आपका उपहास करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और वो सिचुएशन, वो स्थिति आपके लिए और भी दुखदायी हो जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, अभी भी वक्त है, सोच लीजिए, सोचिए, थोड़ा सा गहन मन से सोचिए कि आपको अब क्या करना चाहिए। मैं आपको एक गुरु और मित्र होने के नाते समझा रहा हूँ कि अब आपका जो कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। यहाँ युद्ध से विमुख मत होइए। साधकों, कल हम श्लोक संख्या 37, 38 और 39 इनका श्रवण करेंगे। और चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का आनंद लीजिए। धन्यवाद।